हाल ही में हमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो दो हमारे दूसरे परिसर, जो एक बासा में है और एक हमारा पद्धर में है, तो इन दो परिसर का भी हमें सरदार पटेल विश्वविद्यालय को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वो पूरी प्रक्रिया के थ्रू हमें ये दो परिसर और मिले हैं। जो अभी नया हमारा आगामी सत्र हमारा 25-26 जो जुलाई से शुरू होता है, उसमें कुछ यहाँ से भी एक दो विभाग जो थे उनको वहाँ पर ले जाने का एक अभी प्रारंभिक वो निर्णय लिया गया था, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेप है और ये कोई हमारा जो अभी ये विभाग जा रहे थे ये मध्य सेशन में नहीं जा रहे थे। इनको हमने जो नया अभी सेशन आना था 25, वो जुलाई से शुरू होता है हमारा ना। अभी तो हमारे एंट्रेंस टेस्ट होंगे, सारी प्रक्रिया चलेगी, तो उस समय ये विभाग वहाँ पर हमने सोचा था कि स्थानांतरण किए जाएंगे। और इसमें अगर जो हमारे नए विभाग हैं, जो मैंने आपसे अभी बात बताई है, तो वो माननीय कुलपति महोदय जी अभी भी उस चीज़ को पुश करने की कोशिश में हैं पूरा, कि वो हमारे पास नए कुछ जो स्ववित्त पोषित कार्यक्रम हैं उससे एक रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। और हम चाहेंगे कि ये हमारे जो दो परिसर हमें अभी हाल ही में मिले हैं, तो उसमें हम जल्दी से वहाँ पर जाकर अपने उनको जो कैंपसेस हैं उसमें हमारी जो अभी कक्षाएं हैं या कोई और विभाग हम वहाँ पर स्थानांतरण करने की, उसमें ये तब ये निर्णय लिया गया था। और जो ये कुछ छोटा सा विद्यार्थियों का जो आया था एक संज्ञान में, तो वो भी हमारे जो प्रशासन है विश्वविद्यालय माननीय कुलपति महोदय जी के ध्यानार्थ है। और किसी भी तरह का ये ऐसा निर्णय नहीं था कि हम उन विद्यार्थियों को मिड सेशन में वहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे। तो ये इन दोनों परिसरों के लिए जो माननीय कुलपति जी की अनुपस्थिति में मैं आपके संबंध ये रखता हूँ। और कोई अगर आपका कुछ इसमें तो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो यहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, क्योंकि जैसे और जो भी वहाँ पर जाने भी हैं या अभी नया जिस तरह से भी होगा, वो जो हमारा एडमिशन का प्रोस्पेक्टस रहता है उसमें सारा वो लिखित होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ इस तरह का कोई निर्णय, वो प्रोस्पेक्टस में ही सारी चीज़ें होती हैं। जो जिन बच्चों ने यहाँ एडमिशन ली थी वो उस समय की एडमिशन वाले प्रोस्पेक्टस में उनकी एडमिशन यहीं हुई थी, तो अपना वो सारा जो कोर्स है वो यहीं पूर्ण करेंगे। ये सर्वसहमति से उसमें हमारा जैसे ये स्टूडेंट सेंटर्ड एसोसिएशन रहती है विश्वविद्यालय में और उसके 24 हमारे मेंबर्स हैं। तो उन विद्यार्थियों की सबकी वो सर्वसहमति से वो एक अभी वो प्रारंभिक मैं बोलूँगा, अभी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि, तो उसमें ये बात आई थी कि किस तरह से उन विभागों का क्या किया जाए। तो तब वो उन्हीं बच्चों, उन्हीं हमारे जो मेंबर्स थे स्टूडेंट सेंटर एसोसिएशन के, उन्हीं के सुझाव के अनुसार वो एक प्रारंभिक प्रक्रिया की गई थी। लेकिन अभी उसमें विचाराधीन है वो, और माननीय कुलपति महोदय जी उस पर जो अंतिम निर्णय होगा, तो वो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि विश्वविद्यालय के उस प्रोस्पेक्टस में वो सारी चीज़ें आएंगी। ये बीटेक आजकल काफ़ी एआई कंप्यूटर एप्लीकेशंस का टाइम है, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन एआई में, क्योंकि हमारे माननीय कुलपति महोदय भी खुद कंप्यूटर एप्लीकेशंस कंप्यूटर साइंस के हैं। और दूसरा, जैसे यहाँ की पृष्ठभूमि को देखते हुए कुछ ऐसा आया था कि सजेशन था कि LLB किया जाए शुरू, और कुछ इसका MTA मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन टाइप या कुछ ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड। तो इस तरह के कुछ वो स्ववित्त पोषित उनका वो चला हुआ है, अभी सरकार के तत्वाधान में है वो चीज़ें। और हम आशा करते हैं कि आगामी जो जुलाई सत्र शुरू होगा उसमें शायद हमें सरकार की तरफ से वो नए कुछ स्ववित्त पोषित जो कोर्सेज का हमने दिया हुआ है वो उनका मिल जाएगा। तो वो विश्वविद्यालय के लिए भी लाभप्रद रहेगा और हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए भी वो लाभप्रद चीज़ रहेगी, और हमारे यहाँ के बच्चों के लिए भी वो लाभप्रद होगा।